बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक एकेडमी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेहनत से दिल लगा कर पढ़ रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस की वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर ली थी। उसके तमाम क्वेश्चंस, तमाम पार्ट्स हमने जो है कंप्लीट कर लिए थे। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर जो है वो और ज़्यादा डिटेल्स बताऊंगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की ट्राई करूंगी। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। और एक छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो अगर पसंद आए या वीडियो आपको लिए जो है हेल्पफुल रहे, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो वीडियो से, सो वीडियो को लाइक कर दिया करें और इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसे रीड कर लेते हैं। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, हमें जो है इंडिकेटेड ऑपरेशंस करने हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हैं उसके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं और इसका पार्ट 1 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो पार्ट 1 हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है ब्रैकेट 3,2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। ठीक है, प्लस और 9,3। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को प्लस का साइन नजर आ रहा है, सो यहाँ पर प्लस ही करना है, लेकिन उस तरीके से नहीं करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। ठीक है, मतलब सीधा सीधा प्लस माइनस जो करते हैं हम, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, उन्हें हमें जो है वो फॉलो करना है और उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, हमें कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं, उन फार्मूलाज की हेल्प से हमें जो है इसे सॉल्व करना है। ठीक है, एडिशन का हमारे पास अलग फार्मूला है और सब्सट्रैक्शन का हमारे पास अलग फार्मूला है, डिवीजन का हमारे पास अलग है और मल्टीप्लिकेशन का एक अलग फार्मूला है। ठीक है, सो मैं जो है वो साथ साथ फार्मूले भी यहाँ लिखती रहूंगी और आप लोगों को सॉल्व भी करवा दूंगी और इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगा आपको कि करना क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहला काम है आपका कि यहाँ पर जो है हम फार्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहला काम है हमारा कि हम यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं कि हमारे पास एडिशन का फार्मूला क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एडिशन के लिए जो फार्मूला होता है वो है A, B, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, फिर प्लस C, D। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये इक्वल होता है हमारे पास A प्लस C, आई होप कि नजर आ रहा होगा और इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। A प्लस C, और B प्लस D। ठीक है, इसके इक्वल होता है ये। अब आप लोगों को जो है वो नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है एडिशन के लिए। ठीक है, एडिशन के लिए आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। एडिशन का साइन जहां भी आएगा आपने यही फॉर्मूला लगाना है और इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब हम अपनी वैल्यू जो है फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। ठीक है, सो जो फर्स्ट वैल्यू होगी आपके पास वो A होगी, तो A इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3। देन जो सेकंड वैल्यू होगी आपके पास वो B होगी, सो B इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2। और थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या होगी, C होगी। ठीक है, C इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 9 एंड जो D होगा वो हमारे पास लास्ट वैल्यू होगी तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख ली वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ उतारते हैं और इसमें इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। सिंपल हमारे पास जो है उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आपने ये वाला पार्ट उतारना है। A प्लस C, B प्लस D। ठीक है, इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है A की वैल्यू क्या है 3, सो यहाँ 3 लिख देते हैं। फिर हमारे पास C की वैल्यू है 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। फिर हमारे पास B की वैल्यू 2। ठीक है, सो 2 लिख देते हैं, फिर प्लस आ जाएगा, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। ये कितने हो जाएंगे हमारे पास
3 + 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 कॉमा और 2 + 3 हमारे पास कितने हो जाएंगे 5, ठीक है जी। सो ये आपका जो है सिंपल सा और अच्छा सा आंसर आ गया। यही हमारा आंसर है, इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है। सो आई होप कि समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन होगी तो वो इंशाल्लाह इसकी जो हम बाकी के पार्ट्स करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट उतार लेते हैं और इसे रिमूव कर देते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का, और एक्सरसाइज हमारी 1.6 है, ठीक है। सो पार्ट 2 कर देते हैं इसका। पार्ट 2 में हमें क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट है हमारे पास, ठीक है। और ब्रैकेट में है 3 / 2, देन कॉमा, फिर है 2 / 3 और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हमारे पास प्लस का साइन। तो यहाँ पर भी एडिशन हो रहा है तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमने अभी पीछे वाले इक्वेशन में लगाया है, वही यहाँ लगेगा, ठीक है, क्योंकि साइन प्लस का ही है। जहां भी प्लस का साइन होगा वहां हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है जी। यहाँ अगेन फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, A, B और प्लस C, D इक्वल होता है हमारे पास A + C और कॉमा B + D के, ठीक है जी। ये हमारा फॉर्मूला है। इसके बाद हमने A, B एंड C और D के जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। सो हमारे पास A की क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स 3 / 2, देन B की वैल्यू है हमारे पास 2 / 3 और C की वैल्यू है हमारे पास 2 / 3 और जो D की वैल्यू है हमारे पास वो है 3 / 2, ठीक है। इसे इस पार्ट में पुट कर देते हैं, A + C, B + D, ठीक है। पुट कर देते हैं इसे। A की वैल्यू क्या है आपके पास 3 / 2, फिर आएगा प्लस का साइन, देन C की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 / 3 कॉमा, और फिर आएगी हमारे पास B की वैल्यू। B की वैल्यू आपकी क्या है 2 / 3 और फिर आ जाएगा प्लस और D की वैल्यू। तो D की वैल्यू है हमारे पास 3 / 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सो अब क्या करना है, आपने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। इसे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 × 3, देन प्लस का साइन, फिर 2 × 2, ठीक है जी। और नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। एलसीएम तो लेना सबको आता ही होगा, तो बस वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 2 × 3, आगे भी यही काम करना है आपने, इस 2 को इससे और इस 3 को इससे। 2 × 2, देन प्लस का साइन और 3 × 3, ठीक है। फिर नीचे ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं, डिवाइजन का साइन आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा 3 × 2, ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज। आई होप के नजर आ रहा होगा। और अब हम इसका बाकी का जो है वो आगे का हमें रिमूव करके फिर करते हैं, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स मैंने जो है वो फॉर्मूला रिमूव नहीं किया है ताकि आप लोगों के सामने रहे, और अब इसके बाद का जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास क्या आ जाएगा 3 × 3 हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। फिर प्लस और 2 2 से हमारे पास आ जाएगा 4, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 6, 2 3 6, फिर कॉमा, यहाँ 2 2 4,
3 3 जा 9 और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जो है वो इन दोनों को प्लस करवा दें। 9 + 4 हमारे पास कितने होते हैं 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 13, देन नीचे 6 ही रहेगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारे पास 13, क्योंकि 4 + 9 भी 13 ही होंगे और नीचे 6 ही रहेगा। तो ये है आप लोगों का आंसर अच्छा सा। ठीक है, आई होप कि समझ में आई होगी। मैंने जो है कोशिश की है कि काफ़ी डिटेल से समझाऊं और एक एक स्टेप समझाऊं। ठीक है, सो अब इसका जो है नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं और इसे रिमूव कर देते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका अब है पार्ट 3, जिसमें जो है वो मैं यहाँ पर उतार देती हूँ क्या दिया हुआ है। पार्ट 3 है आप लोगों का और वैल्यू है ब्रैकेट 2xy देन कोमा और 5y²। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। बीच में आपके पास माइनस का साइन। ठीक है, यहाँ साइन चेंज हो गया है तो यहाँ पर फॉर्मूला भी चेंज होगा। ठीक है, 1/2 और xy देन कोमा और 6y²। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। सो सबसे पहले अपना फॉर्मूला यहाँ पर उतार लेते हैं। फॉर्मूला है आप लोगों का a, b प्लस c, d। ठीक है, इक्वल होता है हमारे पास a - c और कॉमा b - d के। ठीक है जी, ये आपका सब्ट्रैक्शन के लिए सॉरी यहाँ पर जो है वो प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस का ही साइन आएगा क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, सो सब जगह पर जो है वो माइनस का ही साइन लगेगा। तो ये फॉर्मूला जो है आप लोगों का सब्ट्रैक्शन के लिए है। जहां भी आपको सब्ट्रैक्शन का साइन नजर आएगा, माइनस का साइन नजर आएगा, वहां पर आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, एडिशन के लिए जो पीछे हमने किया है वो फॉर्मूला है और ये सब्ट्रैक्शन के लिए है, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपने ए, बी और सी, डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2xy। ठीक है, 2xy। देन बी की वैल्यू है हमारे पास 5y²। ठीक है, उसके बाद सी की वैल्यू है हमारे पास c = 1/2 xy। ठीक है, फिर है हमारे पास डी की वैल्यू 6y²। ये वैल्यूज उतार लिया आपने सबसे पहले। अब आपने इस पार्ट में वैल्यूज को पुट करना है और सिंपल अपना आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो ए की जगह पुट करते हैं 2xy। ठीक है, ए हमारे पास 2xy है, ए की जगह पर आ गया 2xy। देन उसके बाद क्या आएगा आपका, पहले यहां पर मैं जो है लिख देती हूँ फॉर्मूला। ठीक है, a - c कॉमा b - d, ये आपका आ गया फॉर्मूला। इसमें आप वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2xy, देन माइनस का साइन, फिर c की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/2 xy। उसके बाद कॉमा, फिर b की वैल्यू है हमारे पास 5y² और उसके बाद फिर से माइनस, फिर d की वैल्यू 6y² और यहाँ पर आपका ब्रैकेट क्लोज। अब आपने इसे जो है वो सिंपल सॉल्व कर देना है। सो 2 2 हमारे पास क्या होता है 4 और 4 में से जब हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3xy। ठीक है जी, और नीचे 2 है तो 2 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इस साइड पे आपने क्या करना है, सिंपल 5 में से 6 माइनस करवा दें। 5 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास कितने बच जाते हैं 1, और 1 को हम लिखते नहीं है, सो यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ y² आएगा। ठीक है, ये आपका अच्छा सा आंसर है और आई होप के समझ में आई होगी। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जो है वो लास्ट में बताऊंगी। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। पार्ट 4 है हमारा। जी तो स्टूडेंट्स, अब है हमारा पार्ट 4 और काफी इजी है।
वैसे तो अब तक के तमाम क्वेश्चंस ही काफ़ी इजी हैं, सिंपल आपने प्लस माइनस करना है, बस कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने याद रखने और उनकी हेल्प से आपने बहुत जल्दी जो है वो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो पार्ट 4 उतार लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 15,12, ठीक है, और इसके बाद है माइनस का साइन, देन ब्रैकेट 10,-9। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगी, फॉर्मूला है हमारे पास a, b, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, माइनस c, d इक्वल होता है हमारे पास। आई होप कि आप लोगों को भी अब तक जो है वो फॉर्मूला याद हो गया होगा, a माइनस c और b माइनस d, ठीक है जी। ये फॉर्मूला है आपका सब्ट्रैक्शन के लिए, जहां भी सब्ट्रैक्शन का साइन है वहां यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद अपनी वैल्यूज लिख लें। a किसके इक्वल है 15, b किसके इक्वल है हमारे पास 12, c है हमारे पास 10 और d है हमारे पास माइनस का 9, ठीक है। इसके बाद आपने जो है कि इसमें पुट करना है इस पार्ट में, तो ये पार्ट यहाँ पर उतार लेती हूँ मैं, a माइनस c देन कॉमा b माइनस d। यहाँ पर जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं। a की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 15, फिर माइनस c क्या है हमारे पास 10, देन कॉमा, और b की जगह पे आ जाएगा 12 माइनस d की जगह पर आ जाएगा माइनस का 9। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। जब भी अंदर जो है राउंड ब्रैकेट आता है तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है। उसके बाद 15 में से माइनस कर दें 10, तो आपके पास क्या बच जाता है, 15 में से 10 माइनस हो गया, हमारे पास क्या बचेगा 5, प्लस का 5 बचेगा क्योंकि 15 बड़ा नंबर है और उसके पास प्लस का साइन है, सो प्लस का 5 बच गया। उसके बाद कॉमा, और यहाँ से देख लेते हैं 12 माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस और 9, तो 12 प्लस 9 कर दें, हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये 5, 12 प्लस 9 हमारे पास आ जाता है 21, ठीक है। सो यहाँ 21 आ गया और ये आपका अच्छा सा प्यारा सा आंसर आ गया है। इसके बाद इसका पार्ट 5 कर लेते हैं और इसे रिमूव कर देते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब हम इसका जो है वो पार्ट 5 कर लेते हैं और यहाँ पर मैं उतार देती हूँ कि हमें पार्ट 5 में क्या दिया हुआ है। पार्ट 5 है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 5 कॉमा 8 डिवाइडेड बाय 15 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद है माइनस, फिर है 4 डिवाइडेड बाय 5 कॉमा 6 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला है हमारे पास a कॉमा b माइनस c कॉमा d इज इक्वल्स टू a माइनस c कॉमा b माइनस d, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है जिसे आपने याद रखना है और सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। जहां भी सब्ट्रैक्शन का साइन होगा वहां यही फॉर्मूला आपने लगाना है, ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू आपको दी हुई है 4 डिवाइडेड बाय 5, b की वैल्यू है आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 15 और c की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 5 और d की वैल्यू है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 10। ये फॉर्मूला यहाँ पर उतार देती हूँ मैं, जहाँ हमने पुट करना है a माइनस c कॉमा b माइनस d, ठीक है जी। इसमें पुट कर दें, a की जगह पर क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5, a की जगह पर 4 डिवाइडेड बाय 5, फिर माइनस, फिर c की जगह पर लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि c भी हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 5 है। उसके बाद कॉमा, फिर b आएगा 8 डिवाइडेड बाय 15 देन माइनस, फिर d आ जाएगा हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ आपका ब्रैकेट क्लोज। इसके आगे का मैं इसके सामने करती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 5 है, ये माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 5 है, तो ये दोनों
कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, 0, दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ 0 बच जाता है। उसके बाद आगे का पार्ट कर लेते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 15। आई होप कि नजर आ रहा होगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 15 और नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 8 10 80 होता है हमारे पास और 15 6 होता है 90। 15 10 हमारे पास आ जाता है 150। इसके आगे का यहाँ करते हैं सामने, ये तो 0 ही रहेगा और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 80 में से 90 में से 80 माइनस हो जाएंगे हमारे पास, तो माइनस का 10 बच जाएगा, ठीक है। और नीचे बच जाएगा 150। उसके बाद इसका छोटा सा एक लास्ट स्टेप रहता है, उसे मैं नीचे ही कर देती हूँ, इसे इस तरीके से ऊपर करके। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा 0 और 10 के टेबल में 10 1 पे आता है और 15 पे आता है 150। तो हमारे पास क्या आ जाता है माइनस का 1 और नीचे 15। ये है आपका आंसर, अच्छा सा। इसे आप मैच भी कर सकते हैं अपनी बुक से और इंशाल्लाह ये जो है बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, ठीक है, और इसे रिमूव कर देते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट 6 है, वो यहाँ पर उतार देती हूँ मैं। पार्ट 6 है आप लोगों के पास 1,2 फिर 1,-2, ठीक है जी। अब यहाँ देखें, यहाँ इन ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, ना माइनस का है ना प्लस का है। सो यहाँ पर कौन सा साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो कि हमारा थर्ड फॉर्मूला है, a, b और c, d, ठीक है, इज इक्वल्स टू ac माइनस bd, ad प्लस bc, ठीक है जी। ये फॉर्मूला है आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए। जहां भी मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा वहां आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर a b c d की वैल्यू लिख लेते हैं। a है हमारे पास 1, b है हमारे पास 2 और c है हमारे पास 1, फिर d है हमारे पास -2। इसे यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ, ac माइनस bd, ad प्लस bc। सो हमारे पास a की क्या वैल्यू है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 1 और c की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 1 है। उसके बाद माइनस, फिर b की वैल्यू है हमारे पास 2 और d की वैल्यू है हमारे पास -2, फिर कॉमा, फिर प्लस का साइन, कॉमा के बाद a की वैल्यू दोबारा से अगेन लिखेंगे हम। a है हमारे पास 1 और फिर d की वैल्यू आएगी हमारे पास -2, फिर प्लस, फिर b की वैल्यू है हमारे पास 2 और c की वैल्यू है हमारे पास 1, ठीक है। इस तरीके से आपने ये पूरा जो है वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर लेना है। इसके बाद इसे सॉल्व कर देते हैं। 1 1 हमारे पास 1 आ जाता है और माइनस 1 1 1 माइनस 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो प्लस का 4 आ गया। उसके बाद कॉमा, यहाँ पर प्लस का 4 आएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 2 2 4। इसके बाद 2 1 2, तो माइनस के 2 आ जाएगा यहाँ पर और प्लस 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 2 1 2,
यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2। सो स्टूडेंट्स ये माइनस का 2 ये प्लस की 2 से कैंसिल हो जाएगा। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ 0 ही बचेगा हमारे पास। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 4 5 कॉमा यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। ये है आपका आंसर। अच्छा सा, आई होप कि समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। उसके बाद इसे रिमूव कर देते हैं और इसका पार्ट 7 कर लेते हैं। जी तो हमारे पास इसका पार्ट 7 है और वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 7, ठीक है। हमें दिया हुआ है 4 कॉमा माइनस का 5 फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद है 5 कॉमा माइनस का 4। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं एक और बार मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, a कॉमा बी और c कॉमा डी, ठीक है, इक्वल होता है हमारे पास AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए। a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 5 और c की वैल्यू है हमारे पास 5, फिर है हमारे पास d की वैल्यू माइनस का 4। इसके बाद आपने वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना है AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। इसमें आपने ये वैल्यूज को पुट करना है। स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 4 और उसके बाद आएगी हमारे पास c की वैल्यू जो कि 5 है, उसके बाद आएगा माइनस का साइन, फिर b की वैल्यू जो कि -5 है और फिर आएगी हमारे पास d की वैल्यू जो कि है हमारे पास माइनस का 4। उसके बाद कॉमा, फिर से a की वैल्यू 4, फिर d की वैल्यू -4, फिर आएगी हमारे पास प्लस का साइन, फिर b की वैल्यू -5 है और इसके बाद आएगी हमारे पास लास्ट में c की वैल्यू 5। इन सब को आपस में आपने करवा देना है मल्टीप्लाई और आपके पास जो है आंसर आ जाएगा 4 5 से हमारे पास होता है 20, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ा 20, ठीक है जी। उसके बाद कॉमा, फिर 4 4 ज़ा 16 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 16 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन आएगा और 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 20 है, तो 20 में से 20 माइनस तो 0 बचेगा। कैंसिल करा दें इन दोनों को आपस में या फिर डायरेक्ट 0 लिख दें, ठीक है। सो 20 में से 20 माइनस तो हमारे पास 0 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस कर देंगे आपस में। सो यहाँ तो 0 आ गया आपके पास। और जब 16 को प्लस किया 25 में तो हमारे पास आंसर आता है 41, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये है आपका आंसर। अच्छा सा, आई होप कि बिल्कुल ठीक होगा। इस बुक से मैच कर लीजिएगा और अगर फिर भी कोई भी आप लोगों को मिस्टेक नज़र आए, मुझसे हो जाए कोई मिस्टेक, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 कर लेते हैं, ठीक है। इसे रिमूव कर देते हैं और पार्ट 8 कर लेते हैं इसका। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसका पार्ट 8 है, वो यहाँ पर उतार लेते हैं अपना पार्ट 8 और इसे भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। रूट हमारे पास 3 है रूट में और नीचे है 2, फिर कॉमा, फिर रूट 6, नीचे है रूट 2, ब्रैकेट क्लोज, बीच में कोई साइन नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा 2√3 डिवाइडेड बाय 4, देन कॉमा, फिर 2√3 डिवाइडेड बाय 2√2।
ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया आपका ए बी। यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ सबसे पहले तो मैं। फॉर्मूला है हमारे पास ए बी और सी डी, ठीक है। ए कॉमा बी सी कॉमा डी इक्वल होता है हमारे पास ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी के, ठीक है जी। यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर लें। ए है हमारे पास √3 2, ठीक है। और बी इक्वल है हमारे पास √6 और √2 के। फिर सी इक्वल है हमारे पास 2√3 और 4 के। फिर डी इक्वल है हमारे पास 2√3 और 2√2 के, ठीक है जी। वैल्यू फाइंड कर ली हमने और इसके बाद आपने इस पार्ट में इन वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी, इसमें आपने पुट करना है इन वैल्यूज को। ए की जगह पर ए आ जाएगा, ए की जगह पर ए की वैल्यू आएगी जो है हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर आएगी हमारे पास सी की वैल्यू जो है 2√3 डिवाइडेड बाय 4 और इसके बाद आएगी हमारे पास जी, तो डी की वैल्यू क्या है आपके पास 2√2 2√3 4, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद बल्कि सी की वैल्यू लिख ली है हमने, ठीक है। सी की वैल्यू कंप्लीट हो गई, उसके बाद माइनस का साइन। फिर बी की वैल्यू है आपके पास √6 और √2 ब्रैकेट क्लोज। फिर डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू है हमारे पास 2√3 और 2√2। उसके बाद आएगा आपके पास कॉमा, उसके बाद ए की वैल्यू है हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय 2। फिर हमारे पास आएगी डी की वैल्यू जो कि है हमारे पास 2√3 और 2√2, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस, ये प्लस जो कि मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। प्लस बी की वैल्यू आएगी हमारे पास, बी की वैल्यू है हमारे पास √6 डिवाइडेड बाय √2। उसके बाद सी की वैल्यू आएगी जो कि है 2√3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दी। इसके बाद आपने क्या करना है, ये दोनों रूट में हैं तो पहले एक काम करती हूँ, मैं ये जो ऊपर का है इसे रिमूव कर देती हूँ और बाकी का जो है वो यहाँ ऊपर लिखूंगी, ठीक है। जी, तो स्टूडेंट्स मैंने जो है वो पूरा ऊपर उतार दिया है जहां पर हमने वैल्यूज पुट की थी वहां तक का, ठीक है। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली थी। इसके बाद हम इसका आगे का सॉल्व करेंगे तो वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये दोनों रूट में है, देखें यहाँ पर √3 दोनों सेम है और एक ही रूट में, एक ही मतलब सेम नंबर्स हैं और रूट भी सेम है दोनों का। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है। सो क्या करेंगे, इन्हें एक रूट में कर देते हैं, ठीक है। 2 जो है वो हमारे पास बाहर आ जाएगा और ये जो रूट है इसमें ये दोनों 3 आ जाएंगे, ठीक है। इस रूट में दोनों 3 को कर देते हैं और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 4, ठीक है। नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 × 4, ठीक है जी। उसके बाद माइनस का साइन, फिर है हमारे पास √6 और √3, ठीक है। ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है, मतलब कि दोनों ही स्क्वायर रूट हैं तो दोनों को एक रूट में करके लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर क्यूब रूट होता या 4th रूट होता या 5th रूट होता तो फिर हम ये काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो स्क्वायर रूट्स हैं दोनों, तो दोनों को एक रूट में करके यहाँ पर जो ये 2 है ये यहाँ बाहर आ जाएगा और ये 2 बाहर आ गया और ये दोनों
रूट के अंदर आ जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी। और उसके बाद जो नीचे है वो ये 2, ये भी स्क्वायर रूट 2 है और ये भी स्क्वायर रूट 2 है, तो ये दोनों एक रूट में आ जाएंगे और 2 हमारा बाहर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद आगे कर लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर भी सेम चीज करनी है आपने, रूट थ्री एक रूट में करके लिख देंगे और 2 बाहर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। और नीचे भी इसी तरीके से 2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये रूट 2 से हमारे पास 4 हो जाएगा और ये जो रूट 2 है इसके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है जी। ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया और ये रूट 2 ऐसे कैसे आ गया, फिर प्लस, फिर यहाँ पे भी सेम चीज करनी है आपने, जो 2 है ये बाहर आ जाएगा और रूट में आ जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी। और नीचे क्या आ जाएगा आपका रूट 2 और 4, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 रूट 2। यहां तक करने के बाद आपने अब रूट्स को सॉल्व कर देते हैं, ये 2 आ जाएगा और 3 3 हमारे पास क्या हो जाता है 9, ठीक है, तो 9 आ जाएगा, 2 4 आपके पास आ जाएगा 8, फिर माइनस, फिर 2, फिर 6 3 आपके पास आ जाएगा 18 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2 और रूट में आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं इस साइड पर, तो ये 2 एज इट इज रहेगा, ये आपका हो जाएगा 3 3 9 और नीचे 4 रूट 2 एज इट इज, फिर यहाँ पर प्लस 2, 6 3 आपका हो जाएगा 18 रूट में और 4 रूट 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पर भी यही होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद आगे का कर लेते हैं, अब हमें सबके रूट्स हटाने, ठीक है। और आपको पता है कि 9 का रूट किसके इक्वल आता है 3 के, ठीक है। अगर हम 9 का रूट लेते हैं तो हमारे पास 3 आता है और इसके बाद ये नीचे 8 आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन। 18 का रूट अगर आप लेंगे तो 18 का कोई रूट नहीं होता है, सो 18 का रूट हम इस तरीके से लेंगे, यहाँ पर लेके दिखा देती हूँ मैं। 18 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है जी। फिर इसको आप इस तरीके से जो फैक्टर्स बनाते हैं इस तरीके से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आई होप कि नजर आ रहा होगा आप लोगों को। इस तरीके से करने के बाद अब ये 3 का पेयर्स बन रहा है, तो 3 को क्या कर देंगे पेयर में लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर जी। तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल और आपके पास रूट में क्या रह जाएगा सिर्फ 2, ठीक है। और 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो 3 को बाहर लिखेंगे और यहाँ पे लिखती हूँ मैं ताकि आप लोगों को नजर आए। 3 हमारे पास बाहर आएगा और स्क्वायर में क्या आ जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से हम 18 का रूट लेते हैं, तो 18 का रूट हमारे पास ये आता है। सो 18 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 रूट 2, ठीक है जी। इसे रिमूव कर देते हैं। थ्री रूट 2 और उसके बाद 4 का रूट भी सबको पता होगा कि 2 होता है, सो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है वो 9 का रूट 3 आ जाएगा और नीचे हमारे पास होगा 2 रूट 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा प्लस, फिर 18 का रूट अभी हमने लिया है, हमारे पास 18 का रूट आता है 3 रूट 2, ठीक है जी। और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 रूट 2। इतना करने के बाद आपने जो है वो इन सबको मल्टीप्लाई करवाना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है आपने, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। बीच में माइनस का साइन, फिर 8
मल्टीप्लाई बाय 3 और √2। ठीक है, उसके बाद कॉमा, यहाँ पर 3 + 3 और √2। नीचे आ जाएगा आपका, दोनों सेम है तो एक बार लिख देंगे 2√2। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2। जी तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक हमने कर लिया है। अब इसके बाद जो है वो इसका बाकी का इसे रिमूव करके फिर करते हैं। ठीक है, जी तो अब इसके आगे का कर लेते हैं। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 3 6 और 6 2 हमारे पास आता है 12। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 12, फिर माइनस का साइन। 8 3 हमारे पास आता है 24 और ये √2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपके पास आ जाएगा 8 2 16 और उसके बाद कॉमा, इसे एज इट इज उतारेंगे। 3 + 3 √2 और 2 √2। से अब हम लेंगे इसका कॉमन, यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 4, क्योंकि 4 के टेबल में हमारे पास जो है 12 भी आता है और 24 भी आता है। ठीक है, सो 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन है क्या आपके पास। उसके बाद ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास, 4 3 12 और 4 6 24 होता है हमारे पास। ठीक है, तो 4 6 24 और √2 एज इट इज। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और नीचे 4 के टेबल में 4, यहाँ 16 ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एज इट इज आएगा आपके पास, यहाँ कुछ नहीं करना है। 2 √2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से 4 1 4 और 4 4 16। सो स्टूडेंट्स, आपका आंसर क्या आएगा, 3। ये आपका आंसर है 3 - 6 √2 डिवाइडेड बाय 4 और कॉमा 3 + 3 √2 डिवाइडेड बाय 2 √2। ये क्वेश्चन जो है इसका लेंथी था थोड़ा सा, बट इसमें सिंपल जो है वो कैलकुलेशन है, कोई भी इतना न्यू नहीं है, बट थोड़ा सा लेंथी था। ठीक है, तो ये आपका आंसर है और आई होप कि बिल्कुल ठीक होगा। इसे बुक से मैच कर लीजिएगा। इसके बाद जो है इसका पार्ट 8 कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि पार्ट 9 कर लेते हैं। ये हमारा पार्ट 8 था। इसके बाद इसका पार्ट 9 कर लेते हैं और इसे रिमूव कर देते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारा इसका पार्ट 9 है, जो कि इसका सेकंड लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन यहाँ पर उतार देती हूँ मैं 9, और क्वेश्चन है हमारा 3, -7 फिर डिवाइडेड बाय 3, 2। ये है आपका क्वेश्चन। फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले डिवीजन के लिए। जी तो स्टूडेंट्स, डिवीजन के लिए आपके पास फॉर्मूला है A, B डिवाइडेड बाय C, D इक्वल होता है आपके पास AC + BD के डिवाइडेड बाय C² + D², कॉमा BC - AD डिवाइडेड बाय C² + D²। ये है आपका डिवीजन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, जहां भी डिवीजन की बात होगी, डिवीजन का साइन होगा, वहां आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर A B C D की वैल्यू लिख लेते हैं। A है हमारे पास 3 और उसके बाद B है हमारे पास -7, फिर C है हमारे पास 3 और D है हमारे पास 2। ठीक है, इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। A की जगह पर लिखेंगे 3 और C है, इसके बाद वो भी 3 है हमारे पास। सो उसके बाद प्लस का साइन, फिर B आ जाएगा -7 और फिर D आ जाएगा हमारे पास 2।
डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा सी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और डी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर कॉमा, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे जो कि -7 है, उसके बाद हम लिखेंगे सी की वैल्यू जो कि 3 है, उसके बाद माइनस का साइन, फिर ए की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास 3 है, फिर डी की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास 2 है। उसके बाद यहाँ पर भी सेम आपने स्क्वायर लेना है सी का, बी मतलब कि पहले सी का स्क्वायर लेना है आपने जो कि आपके पास 3 है, और फिर प्लस डी का स्क्वायर लेना है जो कि आपके पास 2 है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज जी, तो 3 3 हमारे पास आ जाएगा 9, फिर प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा माइनस, और 7 2 14, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपके पास 3 3 9, प्लस का साइन, 2 2 4, कॉमा, 7 3 आपके पास आ जाएगा 21, माइनस का, और फिर माइनस प्लस माइनस 3 2 आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। और नीचे आपके पास आएगा 3 3 9, फिर प्लस और 2 2 4, ठीक है जी। इसके बाद बाकी का हम यहाँ पर कर लेते हैं, आगे कर देते हैं इसकी, ठीक है। नाइन में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा, और जब 9 में प्लस 4 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, ठीक है। फिर कॉमा, माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, जब 21 में 6 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे माइनस के 27, और नीचे वही हमारे पास 9 + 4 है तो 13 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है अच्छा सा, आई होप कि समझ आई होगी। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद इसका लास्ट वर्ड कर लेते हैं, 10 है हमारे पास, और इसे रिमूव कर देते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मैंने पार्ट 10 जो है वो यहाँ पर लिख लिया है और फॉर्मूला भी लिख लिया है साथ में इसका। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 10 है हमारे पास 4,5 डिवाइडेड बाय 2, -3, ठीक है। और डिवीजन का साइन है, सो डिवीजन का फॉर्मूला लिखेगा जो लगेगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। सो इसे पुट कर देते हैं, पहले वैल्यू फाइंड करके यहाँ लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 4 और बी की वैल्यू है हमारे पास 5, उसके बाद सी की वैल्यू है हमारे पास 2 और डी की वैल्यू है हमारे पास -3। इससे जो है वो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ए की जगह पर क्या लिखेंगे हम 4, उसके बाद सी आएगा जो कि हमारे पास 2, फिर हमारे पास प्लस का साइन आएगा, फिर बी की वैल्यू आएगी 5 और फिर डी की वैल्यू आएगी जो है -3। उसके बाद नीचे डिवीजन में आएगा हमारे पास सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले सी का स्क्वायर लिखते हैं, सी है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस और -3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा, फिर यहाँ पर लिख लेंगे बी की वैल्यू है हमारे पास 5 और फिर सी की वैल्यू आ जाएगी जो कि 2 है हमारे पास, फिर माइनस का साइन, फिर ए की वैल्यू जो कि 4 है, फिर डी की वैल्यू जो है हमारे पास -3, उसके बाद डिवीजन का साइन और फिर नीचे लिखेंगे सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर है हमारे पास 2 और प्लस का साइन, डी का स्क्वायर है हमारे पास -3। इसे सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 2 हमारे पास आ जाता है 8 और फिर प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पर। 5 3 हमारे पास होता है 15, उसके बाद नीचे 2 2 4 और ये प्लस माइनस माइनस, 2 2 4 प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये जो माइनस का साइन है ये प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पावर जो है वो आपके पास इवन है, ठीक है। जब पावर इवन होती है तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। सो यहाँ प्लस का साइन आएगा और ये साइन जो है माइनस का कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। तो 3 3 हमारे पास 9 होता है। उसके बाद कॉमा, यहाँ पर 5 2 10 आ जाएगा हमारे पास, फिर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा
और 4 3 से हमारे पास आ जाएगा 12, 2 2 से आ जाएगा आपके पास 4। फिर यहाँ पे भी सेम यही होगा, माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर आपकी इवन है इस वजह से, ठीक है। और 3 3 से 9 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब आगे का यहाँ कर देते हैं जो कि हमारा आंसर होगा। 8 में से 15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाता है, माइनस का 7। और 4 + 9 हमारे पास हो जाते हैं 13। फिर कॉमा 10 + 12 हमारे पास हो जाते हैं 22। और 4 + 9 आपके पास हो जाएंगे 13। सो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है। अच्छा सा, आई होप कि समझ में आई होगी। और यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन के हमने तमाम पार्ट्स किए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगी। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ जो है वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। इससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सो मुझे जो है वो अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।